महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एडी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार जनसभाएं कर प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मुंबई के दौरे पर रहे और ठाणे में नरेंद्र लाल चटर्जी मेहता के समर्थन में आयोजित जनसभा को उन्होंने संबोधित भी किया। इसके बाद सीएम धामी वृतक नगर में आयोजित संवाद सभा में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने संबोधन में बीजेपी की उपलब्धियां का बखान करते हुए विकास के नाम पर वोट देने की अपील की। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। तो आपको बता दें कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में तेजी से कार्य हुए हैं, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। और आज वो महाराष्ट्र के दौरे पर भी थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार में एक नेशनल हाईवे का जो निर्माण किया गया है उसका भी बखान किया। साथ ही पीएम मोदी सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है। और बीजेपी सिर्फ वादा नहीं करती है, उसे पूरा भी करती है। तो इस तरह के बयान भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुंबई के ठाणे में दिए हैं। साथ ही महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनने जा रही है, इस बात का भी दावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो आज मुंबई में गरजे हैं सीएम धामी और साथ ही विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है। उस कश्मीर को बचाने के लिए जहां 40,000 से ज्यादा हमारे देश के सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, जब वहां से धारा 370 हटती है तो पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो जाती हैं, आतंकवाद की घटनाएं कम हो जाती हैं, अलगाववादी और जिहादियों के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिर जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि हम दोबारा से जो है 370 यहां लागू करेंगे। शर्म आनी चाहिए इनको। जिस कश्मीर को बचाने के लिए इतने लोगों का बलिदान हो गया, वहां पर फिर से पत्थरबाजी की घटनाओं को बढ़ाना चाहते हैं, फिर से शुरू करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान परस्त लोगों को फिर से जो है आने का न्योता देते हैं। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, इन लोगों ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और अहमदनगर का नाम बदलकर रहियाबाई नगर रखने जैसे इन फैसलों का भी विरोध किया है। यहाँ पर आप सबको तय करना है। ये विरोध करते करते इतने नीचे गिर गए कि आप ये कई बार मोदी जी का विरोध करते हैं, कई बार महायुति सरकार का विरोध करते हैं, कई बार हमारे प्रत्याशियों का विरोध करते हैं, कभी यहाँ शिंदे जी का विरोध करते हैं, कभी देवेंद्र जी का विरोध करते हैं। लेकिन ये विरोध करते करते अभी महाराष्ट्र का भी विरोध करने लगे हैं, मुंबई के लोगों का भी विरोध करने लग गए हैं, उनकी योजनाओं का भी विरोध करने लग गए हैं। इसलिए अनेक जो योजनाएं यहाँ पर जो विकास की चल रही है उन योजनाओं को लगातार रोकते हैं, लगातार उन पर कोई न कोई इस प्रकार की अड़चन पैदा करते हैं। भाइयों बहनों, आज ये सब बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं और कांग्रेस की यूपीए की सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में महाराष्ट्र को केवल 1,91,000 करोड़ रुपए ही दिए गए थे, जबकि प्रधानमंत्री जी के एनडीए सरकार ने 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्षों में 10,15,000 करोड़ रुपए देकर महाराष्ट्र के विकास को नई मंजिलों भाइयों बहनों, अपने संकल्प पत्र में महाराष्ट्र के विकास का ऐसा रोडमैप तैयार किया है हमारी पार्टी ने, हमारी महायुति गठबंधन ने, जो राज्य के प्रत्येक नागरिक की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। महाराष्ट्र में फिर से जब महायुति की सरकार बनने पर हम लाडली बहन योजना की राशि को 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर देंगे। ये संकल्प लिया गया है। साथ ही विधवा दिव्यांग की पेंशन भी 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए की जाएगी। हम राज्य के किसानों को ऋण माफी करेंगे। साथ ही किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए भी किया जाएगा। महायुति सरकार 10 लाख युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10,000 रुपए ट्यूशन फीस के रूप में दी जाएगी। 25 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी भी इस संकल्प पत्र में लिया गया है। वहीं आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपए का वेतन और 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विकास के इस क्रम को निरंतरता से आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को कोपरी 5 पखाड़ी विधानसभा क्षेत्र शिवसेना के प्रत्याशी और आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को और हमारे संजय जी को, सभी को भारी बहुमतों से आप विजय बनाएं। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। साथ ही ओला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के प्रत्याशी श्री प्रताप सरनायक जी और ठाणे शहर विधानसभा से
हमारे संजय केलकर जी को भी भारी बहुमत से आप सबका समर्थन मुझे सहयोग भूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में इसीलिए आया हूं कि आप सबका एक एक वोट यहाँ का जो विकास का क्रम शुरू हुआ है, यहाँ सुशासन शुरू हुआ है, एक नई कार्य संस्कृति और डबल इंजन की सरकार जो तेज गति से विकास को आगे बढ़ा रही है, उसको आप जारी रखने के लिए महाराष्ट्र की प्रगति में अपना मतदान देकर यहाँ के जो प्रगति है, यहाँ की उन्नति है, उसको सुनिश्चित करेंगे, अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहे। मैं जानता हूं आप सब में से अधिकांश लोग हमारे यहाँ 4 धाम आते हैं, हमारे यहाँ आदि कैलाश जाते हैं, अनेक स्थानों पर हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। आप सबकी आस्था देवों पर है, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। हमने देवभूमि के मूल स्वरूप को न बिगड़ने देने के लिए, वहां की डेमोक्रेसी को चेंज न होने देने के लिए वहां पर धर्मांतरण का कड़ा कानून बनाया है। भाई राज्य के अंदर एक जो लैंड जिहाद चलता था, लैंड जिहाद, अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जे, उस अवैध कब्जों और अवैध अतिक्रमण से देवभूमि को मुक्त कराने का हमने अभियान प्रारंभ किया हुआ है, जिसमें 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हमने इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई है। हमने वहां पर चाहे वो धर्मांतरण हो, चाहे वो लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। हमने दंगा रोकने के लिए, जो लोग दंगा करते हैं भाइयों बहनों आप जानते हैं, घुसपैठिए तमाम प्रकार से जो नीली चादरें पीली चादरें चढ़ाकर तमाम सरकारी जमीनों को कब्जा करते हैं, हमने कहा है किसी भी कीमत पर हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इसको नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विशेष लगाव है, चाहे बाबा केदार हो, चाहे हमारे भगवान बद्री विशाल हो या आदि कैलाश हो, हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले वहां आने वाले, दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या 13 में एक बड़ी आपदा वहां आई थी। वो संख्या घटकर 40,000 रह गई थी। उसके बाद 2 लाख 3 लाख लोग दर्शन करने आते थे। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां का नवनिर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ और आज ये संख्या 20 लाख से भी ऊपर पहुंच गई है। आज भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। इसी प्रकार से आप काशी की बात करेंगे तो काशी भी भव्य काशी और दिव्य काशी बन गया, काशी कॉरिडोर बन गया। महाकाल जाएंगे तो महाकाल लोक बन गया। और हम सब अभी हमने दिवाली मनाई है और इस बार की दिवाली हमारे लिए बहुत खास दिवाली रही। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस बार की दिवाली में हम सब ने कुछ विशेष दिवाली मनाई कि हमारे आराध्य प्रभु श्री भगवान राम 500 वर्षों के बाद अपने महल में दिवाली में थे। भाइयों बहनों, ये गौरव हमको किसी और ने नहीं दिया, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, एनडीए की सरकार ने दिया। आज हमारे सभी देव स्थान, उनको आज पुनर्निर्माण और नवनिर्माण किया जा रहा है। आज हमारी संस्कृति का पुनर्जागरण हो रहा है। आज विश्व के अंदर हमारी पहचान हो रही है। आज भारत हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, जहां हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था होती थी, आज वो अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। आने वाले कुछ ही सालों में ये हमारी अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की हो जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पूरे भारत के समक्ष विकसित भारत का संकल्प रखा है कि 2047 तक जब हम देश की आजादी का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे होंगे, शताब्दी मना रहे होंगे, उस समय भारत दुनिया का विकसित भारत होगा। भाइयों बहनों, आप सोचिए कि विकसित भारत के अंदर किस प्रकार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किस प्रकार से हमारी सड़कें होंगी, किस प्रकार अवस्थापना सुविधाएं होंगी, किस प्रकार से नवाचार हो रहा होगा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़